हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीजेपी के हिंदुत्व के मुकाबले कितना कारगर होगा विपक्ष का सामाजिक न्याय। कर्नाटक करेगा इस बात का फैसला। दोस्तों, कर्नाटक चुनावों में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कांग्रेस की घोषणा के बाद मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। बजरंग दल के बहाने बजरंगबली को आगे करते हुए भाजपा अपने चुनाव प्रचार को ध्रुवीकरण की धार से लैस करके अपनी राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुशासन के आरोपों को लेकर बने सत्ता विरोधी रुझान से निपटने में जुट गई है। प्रधानमंत्री मोदी की हर चुनावी सभा में जय बजरंगबली का नारा गूंज रहा है। मोदी और भाजपा के इन तेवरों से साफ जाहिर है कि कोई भी चुनाव हो, भाजपा आखिर तक आते आते हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के हथियार से ही अपने विरोधी की चुनौती का मुकाबला करती है। अगर कर्नाटक में उसका यह हथियार चला तो निश्चित रूप से इस साल होने वाले सभी चुनावों और अगले साल लोकसभा चुनावों में भी भाजपा का सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व का ध्रुवीकरण ही होगा। दोस्तों, विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के पास भाजपा के चुनावी हथियार की काट के लिए क्या दांव है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष और भाजपा के इस दांव से बेखबर नहीं है और इसीलिए उसने भी हिंदुत्व के मुकाबले सामाजिक न्याय के जरिए जाति ध्रुवीकरण के अपने जांचे पर के हथियार को धार देने का फैसला कर लिया है। कर्नाटक चुनावों में इस मुकाबले की पहली परीक्षा है। कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे कि हिंदुत्व और सामाजिक न्याय में कौन सा मुद्दा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भारी पड़ने वाला है। आमतौर पर विरोधी के हमले को उसके खिलाफ अपना हथियार बना लेने की कला में प्रधानमंत्री मोदी को आज की राजनीति में सबसे ज़्यादा सिद्धहस्त माना जाता है और उनकी लगातार सियासी कामयाबी का ये बड़ा कारण है। लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी कुछ वैसी ही राजनीतिक शैली अपनाते दिख रहे हैं। इसका पहला संकेत खुद राहुल गांधी के कर्नाटक चुनाव प्रचार में कोलार में चुनावी सभा में दिए गए उसके भाषण से पता चलता है, जिसमें उन्होंने सरकार और शासन प्रशासन में पिछड़े, दलितों और आदिवासी के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हुए उनकी बेहद कम हिस्सेदारी पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अपने भाषण में राहुल ने पिछड़ों के बेहद कम हिस्सेदारी के आंकड़े देते हुए पूछा कि साफ जाहिर है कि पिछड़ों का अपमान कौन कर रहा है। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने के लिए जाति जनगणना की मांग पर जोर देते हुए कहा कि सरकार 2011 की जाति जनगणना के आंकड़े जारी करे। राहुल ने अपने भाषण के जरिए एक तरफ भाजपा द्वारा 2019 में कोलार में ही दिए गए उनके भाषण के मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी, जिसे लेकर उन्हें सूरत की अदालत से सजा मिल चुकी है, पिछड़े वर्ग के अपमान से जोड़ने का जवाब देकर खुद को पिछड़े वर्गों के सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी के पक्ष में खड़ा कर दिया है और भाजपा के हिंदुत्व के जवाब में पिछड़ों की हिस्सेदारी के मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष का नया सियासी हथियार बनाने के संकेत दिए हैं। राहुल सिर्फ कोलार में ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कर्नाटक के बीदर की चुनाव सभा में भी यही मुद्दा उठाया और सोशल मीडिया के जरिए भी पिछड़ों, दलितों, वंचितों की हिस्सेदारी बढ़ाने का सवाल खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पिछड़ी जातियों की जनगणना कराने की मांग की है। अब कर्नाटक में हर चुनावी सभा में खड़गे और राहुल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कर्नाटक के चुनावी महाभारत में भाजपा के हिंदुत्व बनाम कांग्रेस के सामाजिक न्याय के मुकाबले की परीक्षा है। नतीजा ये तय करेगा कि आगे कौन भारी पड़ेगा। दोस्तों, कर्नाटक के चुनावों से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। इस चुनाव में जीत उसके लिए आगे के चुनावों का दरवाज़ा खोलेगी और अगर हार हुई तो कांग्रेस के लिए आगे की राह बेहद कठिन हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।